ब्लड एंड बिजनेस साथ नहीं चल सकते। पाक फौज का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, यह नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कोई हमला नहीं किया। सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसी रिपोर्ट्स बेबुनियाद और अफगानिस्तान के अंदरूनी खलफिशार को जाहिर करती हैं। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सबके सामने होगा और पाकिस्तान इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेगा। पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हम रियासत है, रियासत के तौर पर ही रद्दअमल देते हैं। DGISPR का कहना था कि तालिबान हुकूमत गैर रियासती अनासर के तौर पर नहीं, रियासत की तरह फैसला करे। तालिबान हुकूमत कब तक बुरी रहेगी? हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। दहशतगर्दी के बाद से वाक़यात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। DGISPR ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर कयास सराई ना की जाए। मामला हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो ऐलान कर दिया जाएगा। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ार DNA के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दहशतगर्दी के दफात के तहत थाना CTD में दर्ज। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि तीनों दहशतगर्दों की तस्वीर मिल चुकी हैं। हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा को भेज दिए हैं। अभी तक की तफ्तीश से लग रहा है कि तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी हैं। दहशतगर्दों के आने की CCTV वीडियो हासिल कर ली गई। अभी तक किसी सहूलतकार को हिरासत में नहीं लिया गया। गुज़श्ता रोज़ 3 खुदकुश हमलावरों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद में कचहरी खुदकुश हमले में बड़ी पेशरफ। मरकजी मुलजिम साजिदुल्लाह और शीना समेत 4 दहशतगर्द पकड़ लिए गए। एतराफी बयान और तस्वीर जारी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमले के 48 घंटे बाद IB और CTD ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना मरकजी मुलजिम है। ये तहरीक तालिबान का रुकन रहा है। साजिदुल्लाह खुदकुश हमलावर और जैकेट लेकर आया। दहशतगर्दों का टारगेट रावलपिंडी इस्लामाबाद थे। दहशतगर्द बड़ा नुकसान करना चाहते थे। बेहतर सिक्योरिटी की वजह से खुदकुश बमबार किसी हाई वैल्यू टारगेट तक ना पहुंच सका। मुज़फ्फराबाद में इस्लामाबाद कचहरी पहली जगह मिली जहां खुदकुश हमला किया गया। हमले की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। खवारिज के सरगना नूर वली महसूद ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए मनसूबाबंदी की। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अहम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने इलाकाई मसाइल पर ईरान के असूली मौक़िफ़ को सराहा। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात में इलाकाई सलामती, पार्लिमानी ताउन और इक़्तिसादी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। भारत के साथ जंग में ईरान की सिफारती और अखलाकी हिमायत के मशकूर हैं। पाकिस्तान ने दुश्मन की जाहिरियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। अली लारिजानी ने इस साली जाहिरियत के दौरान पाकिस्तानी अवाम की हिमायत को सराहा। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कई शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। अली लारिजानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली बाबर नवाज, बिलाल फारूक तारिक, बिलाल बदर और दीगर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी वज़ीर आला पंजाब की मेहनत पर
अवाम के एतमाद की आकाश है। उम्मीद है आप तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए कानून साजी में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी मुलाकात की। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद चीमा और स्पीकर पंजाब असम्बली भी मुलाकात में मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनियों की खिदमात हासिल करने और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की। इंतखाबी ज़ाबित अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। सुहेल आफरीदी के वकील का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा इलेक्शन कमीशन और दरख्वास्त गुजार हमारे मुखालिफ हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त दी, उन्हें नहीं बुलाया गया। तलाल चौधरी भी कमीशन में पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया, क्या वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गई? सुहेल आफरीदी के वकील ने कहा वज़ीर आला पंजाब के खामन ने वहाँ फीते काटे, तरक्याती मनसूबों के ऐलान किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तलाल चौधरी पेश होना चाहते थे, उनके भाई का नोटिफिकेशन रोका हुआ है, सबके खिलाफ यकसा एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को अगली हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई, जवाब दाखिल करेंगे। उनके इनिंग्स आइन और कानून के मुताबिक हैं, जारिहाना नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन में धांधली की तो कानूनी कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर KP हुकूमत के थे, उन्होंने फॉर्म 45 दिया। RO विफाकी हुकूमत के थे। PTI उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि RO ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी विफाकी इदारों की थी। सलमान अकरम राजा को मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हर मरतबा उम्मीद से आते हैं मुलाकात होगी, मगर सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है। दागल नाके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा PTI ने इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की, हम समझ रहे थे इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। हमें पता होता हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाएगा तो हम इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेते। हरीपुर की हमारी जीती हुई सीट हमें नहीं दी गई। एक जीती हुई सीट ना देना जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। आईनी अदालत का बाइकआउट नहीं किया PTI ने? देखिए अभी इस पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ठीक है, इस पे पार्टी के अंदर मुशावरा। आप आज पेश हो रहे हैं सर धांधली केस में? देखिए हम कुछ बात तो करेंगे, ये अहम मामलात हैं। हमें जी। इस पे फैसला करना है कि एक अदालत बहरहाल कायम कर दी गई है, तो क्या हम ये मामलात उठाते रहें इस अदालत के सामने जिसको हम नहीं मानते? तो हमने अब इस पे फैसला करना है, अभी तक पार्टी में फैसला नहीं है। क्या PTI ने आईनी अदालत का बॉयकॉट नहीं किया? सेक्रेटरी जनरल PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि आईनी अदालत के बॉयकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अदालत अब कायम कर दी गई है, पार्टी में मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे कि एक अदालत को नहीं मानते तो उसमें पेश होना है या नहीं। विफाकी आईनी अदालत में तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी धांधली के इल्जाम से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लाज बेंच ने की। 26वीं तरमीम हमारे साथ अहदो पैमान था और 27वीं में हमें नज़रअंदाज किया गया। 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 27वीं आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना ये अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। अदलिया से मुतालिक 26वीं तरमीम अभी भी अदालत में है और नई तरमीम लाई गई। 27वीं तरमीम में ऐसी पेचीदगियाँ हैं कि अदालत भी इन्हें समझ नहीं पा रही। इस तरमीम के बाद हुकूमत की अवामी मकबूलियत में बहुत कमी आई है। पीपल्स पार्टी ने भी जमहूरियत की नफ़ी में अपना किरदार अदा किया। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए जबरी तौर पर पार्टी से लोगों को तोड़ा गया, जाली तादाद पूरी की गई। ये सब पार्लियामेंट और जमहूरी इक़दार के खिलाफ हुआ। इससे हुकूमत की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ।
पाक बहरिया का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। वेपन सिस्टम समुद्री और ज़मीनी अहदाफ को आला दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वेपन सिस्टम शानदार गाइडेंस और अहम खदोखाल का हामिल है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के कामयाब तजुर्बे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की भी अहम कारनामे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। टेस्ट फ्लाइट का मुशाहिदा नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अलविदाई मुलाकात में जनरल साहिर की मिसाल क़यादत, स्ट्रेटेजिक बसीरत, तीनों मुसल्लह फ़ौज में हमआहंगी के फ़रोग, मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी और कौमी सलामती के अहदाफ के हसूल में अहम किरदार को सराहा। जनरल साहिर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के अलविदाई दौरे पर सरबराह पाक फ़िज़ाई ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इस्तकबाल करते हुए कौमी दिफा में नुमाया खिदमात को उन्हें खराजी तहसीन पेश किया। GHQ और एयर हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाबी ज़ुबान को तालीम, सकाफत और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मुकाम दिलाने के लिए इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास मरियम नवाज की रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी की हिदायत। खेलों और नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए हर माह चैंपियनशिप इवेंट्स कराने और स्कूलों के ग्राउंड शाम को आवाम के लिए खोलने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध से जर्मन सफ़ीर एना लिपल और ओमान के कौंसल जनरल सामी अब्दुल्ला की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, ज़राअत, टैक्सेशन के निज़ाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। तर्जुमान के मुताबिक जर्मन सफ़ीर से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध हुकूमत के ज़राई इस्लाहात के लिए नए प्रोग्रामों का आगाज़ किया है। ज़राअत की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाई जा रही है। जर्मन सफ़ीर ने बेहतर टैक्स निज़ाम पर वज़ीर आला सिंध के इक़दामात को सराहा। रावलपिंडी में लड़की पर तशद्दुद और बाल काटकर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के वाक़े में मुलविस 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। लड़की के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 नामजद और 1 नामालूम मुलजिम शामिल। मुतासरा लड़की के मुताबिक वाक़या क्रिश्चियन कॉलोनी ढोकबा रावलपिंडी में पेश आया। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके रावलपिंडी पुलिस की तहवील में दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत मिकाइल जबरोव की मुलाकात। दो तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी में ताउन का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबों में सरमायाकारी की तरगीब। फ़रीक़ैन का इक़्तिसादी तबादलों में पेशरफ़्त के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफ़ाक। दिफ़ाई पैदावार, पेट्रोलियम, मादनियात और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन के मौक़े तलाश करने पर भी बातचीत। आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मिले। बाकू में 8 नवंबर को हुई मुलाकात में तयशुदा अमूर में पेशरफ़्त पर बातचीत हुई। वफ़द की सतह पर मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तेफ़ाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक़िद करवाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने से मुतालिक भी गुफ्तगू। मनशियात की स्मगलिंग से निपटने से मुतालिक भी बातचीत। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर दाखिला का बरमी मुसलमानों के मामले के हल पर पाकिस्तानी मनसब मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है पाकिस्तान में कौमी शनाख्ती कार्ड को ही सेहत रिकॉर्ड कार्ड बनाया जा रहा है। तुर्की में तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सेहत के निज़ाम को जितना भी फ़ाल बना दिया जाए, बीमार अफराद का ख्याल नहीं रखा जाता। असल हल लोगों को बीमार होने से बचाना है, जिसमें सबको हिस्सा डालना होगा। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन का कोई बॉयकॉट नहीं किया था। PTI ने बानी के नाम पर वोट मांगा जो नहीं मिला। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हरीपुर इलेक्शन में वज़ीर आला KP की धमकियों के बावजूद लोगों ने नून लीग को वोट दिया। वज़ीर आला पंजाब किसी ज़िमनी इंतखाब वाले हल्के में नहीं गईं। असल में लोगों ने मरियम नवाज की खिदमत को वोट दिया है। जो काम मरियम नवाज ने 1.5 साल में कर दिए, वो लोग 17 साल में नहीं कर सके।
तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का कहना है कि इलेक्शन वोटर्स जैसे होता है। नून लीग को वोटर के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ गई है। अगर 20% से वोटर्स कम हो तो वो इलेक्शन नहीं होता। लोगों ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। FIA सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI 2 साल से जेल में है। खुद उन पर 27-28 केस हैं। अदालत ने बरीयत के लिए मजीद दलाइल तलब कर लिए। विफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है पाकिस्तान की डिजिटल पॉलिसियाँ सरमायाकारी, महफूज डेटा और स्किल्स को फ़रोग दे रही हैं। USF के तहत 2.8 मिलियन अफराद तक फाइबर रसाई बढ़ाई गई और 2,11,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर बिछाई गई। GSMA मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम के पैनल डिस्कशन में खिताब करते हुए कहा, डेटा गवर्नेंस शफाफ और जदीद डेटा शेयरिंग को फ़रोग देगी। अलीमा खान को आज फिर मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अडयाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर धरना देकर बैठ गए। अलीमा खान की कारकुनों के हमरा जेल की तरफ मार्च की कोशिश, पुलिस और PTI कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी और धक्कम पेन। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी PTI को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 25 नवंबर तक बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार न करने का हुक्म। दोनों की जमानत कबल इस गिरफ्तारी में तौसी कर दी। अगली समाअत में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह उनसे हल्फ लेंगे। गुज़श्ता रात 12 बजे GB हुकूमत और असम्बली 5 साल की आइनी मुद्दत खत्म होने के बाद तहलील हो गई थी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में ई चालान के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अपनाया कि लाहौर में अलग जुर्माने और कराची में अलग जुर्माने हैं। कराची के शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कराची का मवाजना किसी और शहर से ना करें। हर जगह के अपने ज़मीनी हकाइक होते हैं। कराची का किसी से मवाजना बनता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर DIG ट्रैफिक को तलब करते हुए समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि तालिबात के लिए मोहतरमा फातिमा जना, बेनज़ीर भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ मिसाल है। ये शख्सियात हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमें यूरोप से मुतासर होने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी खातून होते हुए बहुत काम कर रही हैं। भारतीय आबी जारहियत से निमटने के लिए दरिया चिनाब पर चिन्योट के मुकाम पर डैम बनाया जाएगा। डैम की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो चुकी, PC1 तैयारी के मराहिल में है। सेनेट की कायमा कमेटी आबी वसाइल को ब्रीफिंग, बताया गया कि 824 अरब रुपए का कौमी फ्लड प्रोटेक्शन प्लान मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी का मुंतज़िर है। कमेटी ने सूबों को फौरी तौर पर दरियाओं पर तजावुज़ात मुकम्मल तौर पर हटाने की हिदायत कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश, तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुक्काम ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। गाज़ा में मौसम सरमा की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बारिश का पानी बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों और अस्पतालों में दाखिल। इसराइली जंग के तबाह फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गई। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ भी जारी, मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के मुआहदे के बाद से इसराइल 500 से ज़्यादा बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। हमास ने एक और यरगमाली की बाक़ियात इसराइल के हवाले कर दी। अक्टूबर 2023 के हमले रोकने में नाकामी पर इसराइली फ़ौज ने 3 जर्नलों को बरतरफ कर दिया। कई आला फ़ौजी अफसरान के खिलाफ भी ज़बाती कार्रवाई की गई है। बरतानिया में 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 2024 में जमा कराई गई पनाह की 40,000 दरख्वास्तों में से 11,000 से ज़ायद दरख्वास्तें पाकिस्तानियों की थीं, जो 2022 के बाद से 5 गुना ज़्यादा हैं।
पनाह के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानिया के शहरी होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने सरहदी वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल को हुकूमत की मुकम्मल नाकामी करार दिया और कहा इसे रोकने के लिए सख्त और फैसलाकुन इक़दाम की ज़रूरत है। बाइडन दौर में पनाहगज़ीनों की ग्रीन कार्ड दरखास्तों पर कार्रवाई रोक दी गई। ट्रंप इंतजामिया का फैसला। बाइडन दौर में अमेरिका में दाखिल होने वाले तमाम पनाहगज़ीनों की बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल होगी। तब तक पनाहगज़ीनों की ग्रीन कार्ड दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर पॉलिन हैंसन बुर्का पहनकर बुर्के पर पाबंदी का बिल पेश करने सेनेट में आ गए। सेनेटर पॉलिन को बिल पेश करने से रोककर 7 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सेनेटर महरीन फारूकी और फातिमा पैमान ने सेनेटर हैंसन की हरकत को खुली नस्ल परस्ती और शर्मनाक इक़दाम करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा पेनी वोंग ने कहा कि हैंसन सेनेट की रुकनीत की अहल नहीं है। सोशल मीडिया पर भी ऑस्ट्रेलियाई अवाम ने हैंसन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इसे 2 अरब मुसलमानों की तौहीन करार दिया। सेनेटर हैंसन 2017 में भी बुर्का पहनकर सेनेट में आ चुकी हैं। आईसीसी ने आइंदा बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 20 ममालिक की टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नेदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका के साथ शामिल है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान कोलंबो में 7 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुंबई में होने वाली तकरीब जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। जंग जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज बच्चों का थिएटर प्ले द ट्रेजर हंट पेश किया गया। बल्कान शोकेस के उन्वान से 2 मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच चुका। जजों ने मुल्क भर से आए हजारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में ज़ैन बलोच भी शामिल।